हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम इंग्लिश में टेंसेस करेंगे, जो कि इंग्लिश ग्रामर का पार्ट होता है हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हम टेंसेस को स्टडी करते हैं। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो ध्यान से समझिएगा। टेंसेस मीन्स कि जो हमारा रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो सबसे पहले हमें बेसिक टर्म्स समझना जरूरी है। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के टेंसेज होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो एट प्रेजेंट हमारा चल रहा होता है। पास्ट टेंस यानी कि जो पीछे की बात हो रही है, मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि कल ये हो चुका था, येस्टरडे, तो वो हमारा आएगा पास्ट टेंस में। फिर आता है फ्यूचर टेंस, यानी कि जो हम आगे करने वाले हैं इन फ्यूचर में, यानी कि टुमारो, तो वो आ जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस में। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, जिसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में। जैसे प्रेजेंट टेंस के भी हमारे 4 टाइप होंगे, पास्ट के भी 4 टाइप, फ्यूचर के भी 4 टाइप्स। जिसमें फर्स्ट आता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे टेंसेस आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिर सेम ऐसे ही हमारा पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देन नेक्स्ट आता है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको हम इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेंसेस हमारे 3 टाइप के होगा: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एंड दीज टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज सिंपल या इंडेफिनिट, सेकंड इज कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव भी हम इसे कह सकते हैं, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल टेंस। सबसे पहले हम सिंपल टेंस को ही पढ़ेंगे। सिंपल टेंस में मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो फॉर्मेशन सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो हमारे नॉर्मल होते हैं। नेगेटिव, जिसमें हमारी नॉट की साउंड आती है। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वाले जो हमारे होते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मीन्स क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट की हमारी फॉर्मेशन होती है अफर्मेटिव के लिए। पहले हमारा सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस पुट करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो सिंपल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। नो नीड टू पुट एस और ई एस। तो ये हमारा होता है अफर्मेटिव में सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव के लिए वर्ब हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में डू या डज। तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू हमारा यूज़ करेंगे हम जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। डज हमारा वहाँ यूज़ होता है जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। देन नेक्स्ट फॉर्मेशन है इंटेरोगेटिव। डू या डज सेम वर्ब आ जाएगी सबसे पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन क्वेश्चन मार्क हमारा नेसेसरी होता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हो गई हमारी इंटेरोगेटिव सिंपल पास्ट की फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डू या डज प्लस सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। अब मूव करते हैं सिंपल पास्ट की तरफ। सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव के लिए हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेगेटिव में हमारे पास जो वर्ब हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डिड। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट हमारा आता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में अफर्मेटिव में हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम यूज़ करते हैं विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल शेल हम कैसे यूज़ करते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो हम शेल अप्लाई करेंगे उसके साथ। अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम विल यूज़ करते हैं, जैसे ही शीट है तो हम उसमें विल यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन आता है नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। देन आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल टेंस का। तो अब आगे करते हैं इसके। अब फॉर्मेशन के बाद आता है यूज़ ऑफ सिंपल टेंस, यानी कि सिंपल टेंसेस को हमने यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें
टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, कस्टम्स, रूटीन वर्क और हैबिट्स, यानी कि जब हम हैबिचुअल एक्शंस के बारे में, कस्टम्स के या रूटीन वर्क या हैबिट के बारे में बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही गोज़ टू चर्च एवरी डे, हैबिट है उसकी कि एवरी संडे या एवरी डे वो चर्च जाता है। फिर नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस परमानेंट और वेरीफिएबल ट्रूथ और फैक्ट्स। परमानेंट या वेरीफिएबल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा वेरीफिएबल ट्रूथ है कि वाटर इतने पे हमारा बॉयल होता है। देन नेक्स्ट है एक्सप्रेसेस अ फैक्ट दैट इज़ ट्रू एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं अगर वो फैक्ट उस समय ट्रू है तब भी हम जो है सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अ प्लेटफॉर्म टिकट्स कॉस्ट ₹10। अब नेक्स्ट पॉइंट है दिस टेंस इज़ यूज्ड विद सर्टेन वर्ब्स विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूस फॉर्म, यानी कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती है जो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दीज वर्ब्स आर सी, हियर, स्मेल, नोटिस, वेंट, डिज़ायर, विश, रिफ्यूज़, फॉरगिव, केयर, हेट, एडोर, लाइक, डिसलाइक, एडमायर, थिंक, फील, कॉस्ट, सीम एट्सेट्रा। कई सारे वर्ब्स हमारी ऐसी हैं, ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखी हैं। तो फॉर एग्जांपल है इसका, आई हेयर अ बिग नॉइज़ कमिंग आउटसाइड ऑफ दैट रूम, तो यहाँ पर हमारा हेयर यूज़ करा है, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट है विद ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स में भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक्सप्रेसेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन अगर हमारा पास्ट में हो रहा है तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, पीपल यूज्ड केरोसिन लैम्प्स टू लाइट अप देयर होम्स, यानी कि पहले हम अपने घरों में लाइटें जलाने के लिए केरोसिन लैम्प्स का यूज़ करते थे, तो पास्ट की हैबिट के बारे में बताया गया, इसलिए हमने पीपल यूज़ किया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है इवेंट दैट अकर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। जो इवेंट हमारा पास्ट में पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा अकर हो रहा है उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई विजिटेड हिम लास्ट मंडे, मैं वहाँ गया था उसके पास लास्ट मंडे। फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑक्यूपाइड अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। जब हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पास्ट से रिलेट करता है तो उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल, ही सर्व्ड इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स। पीरियड ऑफ टाइम्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए हमने ही सर्व्ड करा यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करा है। नेक्स्ट है अब हमारे पास यूज़ ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। वो एक्शन जो हमारा फ्यूचर में होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ विल कम हेयर टुमारो। बॉयज़ जो हैं यहाँ पे कल आएंगे, तो एक्शन है कि वो आएंगे कल। शेल और आई शेल वी आर वेरी ऑफन यूज टू बिगिन ऑफर विद ऑफ हेल्प और सजेशंस। शेल या शेल आई या आई शेल हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी को ऑफर या सजेशन या हेल्प देनी होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, शेल आई सर्व यू कोल्ड ड्रिंक्स, तो ऑफ़र कर रहा है कि क्या मैं आपको सर्व करूं। तो इन केसेस में हम जो है, जो हमारी सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग जो है टेंसेस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस के हो गए हमारे पास, फॉर्मेशन हो गया है, यूजेस मैंने बता दिए। तो अब चलिए कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले एक्सरसाइज मैंने जस्ट सिंपल सी ली है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द गिवन ब्रैकेट्स मेंशन। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ब्रैकेट में आपको वर्ब गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग, और आपको गिवन होगा कि किसके अकॉर्डिंग आपको उसमें करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट है वाटर डैश चेंज टू वेपर व्हेन इट इज़ बॉइल्ड। सिंपल प्रेजेंट में करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रूथ हमारा वेरीफिएबल फैक्ट्स है, तो यहाँ पर हमें वैसे भी प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, तो वाटर चेंजेस आ जाएगा क्योंकि वाटर है तो ऐसी है, ये हम वर्ब में ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट है चिल्ड्रन डैश लाइक टू वॉच अ मैजिक शो। सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पे भी, चिल्ड्रन यानी कि प्लूरल है तो वर्ब के साथ ऐसी आई एस हमारा ऐड नहीं होगा, सिंपल हम लिखेंगे लाइक, चिल्ड्रन लाइक टू वॉच अ मैजिक शो। नेक्स्ट है बुक्स डैश अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। सिंपल प्रेजेंट है तो बुक्स है यानी कि आर, अगर बुक होता तो इज़ आ जाता, क्योंकि बी सिंपल प्रेजेंट में इज़ एम आर होता है, तो बुक्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। फिर नेक्स्ट है शाहजहाँ डैश बिल्ड ताजमहल अ लॉन्ग एगो। पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट में हमें बनाना है, तो बिल्ड की सेकेंड फॉर्म यानी कि बिल्ट होती है, तो सेकेंड फॉर्म आ गया बिल्ड। शाहजहाँ बिल्ड ताजमहल अ लॉन्ग एगो।
अब नेक्स्ट आता है शी डैश नॉट कॉन्टेक्ट मी लास्ट वीक। सिंपल पास्ट में नॉट कॉन्टेक्ट है, सिंपल पास्ट में हमारे पास नॉट गिवन है तो हम वर्ब यूज़ करते हैं डिड नॉट। तो शी डिड नॉट कॉन्टेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मी लास्ट वीक, तो कंप्लीट सेंटेंस होगा शी डिड नॉट कॉन्टेक्ट मी लास्ट वीक। नेक्स्ट है रमेश डैश पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग एनुअल फंक्शन। फ्यूचर की बात हमें फ्यूचर टेंस में चेंज करना है, तो रमेश है तो विल पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग एनुअल फंक्शन। विल या शैल हम ऐड करते हैं, साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रमेश है इसलिए विल हम यूज़ करेंगे, तो रमेश विल पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग एनुअल फंक्शन। देन नेक्स्ट है आई डैश फ्लाई टू चेन्नई टुमारो। सिंपल फ्यूचर आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई शेल फ्लाई टू चेन्नई टुमारो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। हमें री राइट करना है, डायरेक्शन गिवन है कि कैसे हमें करना है। तो फर्स्ट इसमें है ही न्यू द डेफिनेशन, जिसे हमें कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि ये सिंपल पास्ट है और हमें नेगेटिव में करना है। तो सिंपल पास्ट में हम वर्ब यूज़ करते हैं डिड, तो नेगेटिव में आ जाएगा ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो द डेफिनेशन। देन नेक्स्ट है सेकेंड मोहन गोज़ फॉर योगा एवरी डे। इंटेरोगेटिव में हमें कन्वर्ट करना है, तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा टेंस है। गोज़ लगा है यानी कि वर्ब के साथ ईएस लगा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंटेरोगेटिव में करना है। फॉर्म हम यूज़ करते हैं वर्ब की डू या डज। मोहन है सिंगुलर है तो डज यूज़ करेंगे, तो डज मोहन गो फॉर योगा एवरी डे, देन क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट है विल शी नॉट वाटर द प्लांट्स इफ़ वी गो आउट ऑफ टाउन। अफर्मेटिव बनाना है, विल लगा यानी कि फ्यूचर टेंस है, अफर्मेटिव बनाना है तो नॉर्मल सेंटेंस बनाना है। तो शी विल नॉट हट जाएगा, तो शी विल वाटर द प्लांट्स इफ़ वी गो आउट ऑफ टाउन, और क्वेश्चन मार्क हटा के नॉर्मल फुल स्टॉप लगाएंगे। देन नेक्स्ट है आई ड्रिंक ऑरेंज जूस रेगुलरली। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है इसे। तो अगर हम ढंग से देखेंगे तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि आई के साथ ड्रिंक लगा है खाली, तो इसमें हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में डू या डज। आई के साथ हम डू यूज़ करते हैं, तो डू आई नॉट ड्रिंक ऑरेंज जूस रेगुलरली, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है महेश वेंट टू स्कूल। इसका हमें बनाना है सिंपल प्रेजेंट। महेश के साथ वेंट लगा है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म यूज़ करा है हमने, सिंपल प्रेजेंट बनाना है। तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। अब यहाँ पे महेश है तो गो की जगह हम लगाएंगे गोज़, तो महेश गोज़ टू स्कूल, ये हो गया इसका सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट है शिवानी पुट्स अ नाइस ड्रेस एट द वेडिंग। शिवानी पुट्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि शिवानी के साथ वर्ब के साथ एस लगा है। इसे कन्वर्ट करना है सिंपल फ्यूचर में, तो शिवानी विल पुट अ नाइस ड्रेस एट द वेडिंग। अब नेक्स्ट है दे आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है, दे आर पास्ट में कन्वर्ट करना है तो दे वर हो जाएगा, सिंपल सा है, दे वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। नेक्स्ट है द वर्कमैन रिपेयर्ड द रोड। वर्कमैन रिपेयर्ड है यानी कि सिंपल पास्ट हम यूज़ कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, तो द वर्कमैन विल रिपेयर द रोड। फिर नेक्स्ट आ जाएगा द मैच विल स्टार्ट एट 9:30 AM। मैच विल स्टार्ट यानी कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट में, तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, जस्ट स्टार्टेड आ जाएगा, विल रिमूव कर देंगे, तो आ जाएगा सेंटेंस द मैच स्टार्टेड एट 9:30 AM। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये टेंसेस क्लियर हो गए होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो आज के लिए हम सिंपल टेंस ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट टेंस एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।